दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है जानते हो? ये दुनिया तुम्हें तब तक देखेगी भी नहीं जब तक कि तुम खुद को इस लायक न बना दो कि दुनिया तुम्हें देखने पर मजबूर हो जाए। तुम चाहे कितने भी अच्छे हो, तुम चाहे कितने भी ईमानदार हो, तुम चाहे दिल से कितनी भी मेहनत क्यों न कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास परिणाम नहीं है, रिजल्ट नहीं है, तो दुनिया तुम्हें अनदेखा करेगी, तुम्हारी हंसी उड़ाएगी, तुम्हें कमजोर समझेगी। और ये सच्चाई बहुत कड़वी है, लेकिन भाई यही चाणक्य की नीति भी है। आचार्य चाणक्य कहते थे, ताकतवर को दुनिया सिर झुकाकर सलाम करती है और कमजोर को देखती भी नहीं। यही वजह है कि इतिहास भी उन्हीं का लिखा जाता है जिन्होंने कुछ कर दिखाया है। आज से 2000 साल पहले चाणक्य ने यह रहस्य समझा दिया था, अगर तुमने खुद को सिद्ध नहीं किया तो तुम इस दुनिया के लिए बस भीड़ का हिस्सा हो। कोई नहीं पूछेगा तुम कौन हो तब तक जब तक तुम्हारे पास कुछ ऐसा ना हो जो इस दुनिया को झकझोर कर रख दे। क्यों तुम्हारी बातें भी कई बार हवा में उड़ जाती हैं? क्यों तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ता है? क्यों रिश्तेदार तुम्हें ताना मारते हैं? क्यों दोस्त तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं? क्योंकि अभी तुमने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ पलट कर देखे। दोस्तों, ये मत भूलो, दुनिया सिर्फ कामयाब लोगों की इज्जत करती है, जो कुछ कर दिखाता है, जो नाम बनाता है, जो खुद को साबित कर देता है, तब जाकर दुनिया उसके पैर छूती है। तुम्हें भी वही करना है, वरना ये दुनिया तुम्हें ऐसे ही अनदेखा करती रहेगी तब तक जब तक कि तुम कुछ बड़ा करके ना दिखा दो। चाणक्य कहते थे, संसार परिणाम देखता है, नियत नहीं। तुम्हारी नियत चाहे कितनी भी पवित्र हो, तुम चाहे कितनी भी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब तक उसके परिणाम नहीं आएंगे तब तक दुनिया तुम्हें नाकाम मानेगी। तुम्हारी नियत को कोई नहीं पूछेगा, लोग सिर्फ यही देखेंगे कि तुम्हारे पास क्या है, किस मुकाम पर पहुंचे हो, क्या साबित किया है। चाणक्य कहते थे, सिंह कभी यह साबित नहीं करता कि वो जंगल का राजा है, उसकी दहाड़ खुद बता देती है कि वो कौन है। तुम्हें भी दहाड़नी है ताकि पूरी दुनिया समझ जाए कि तुम कौन हो। सुन लो इस कड़वी सच्चाई को, जब तक तुम्हारे पास नाम नहीं, पैसे नहीं, ताकत नहीं, तब तक दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करेगी। तुम किसी के लिए फ्री काम करोगे, तुम्हारी सलाह को मजाक में उड़ा देंगे, तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे जज्बात का खेल खेलेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने कुछ बड़ा कर दिखाया, जिस दिन तुम सफल हो गए, जिस दिन तुम्हारे पास रिजल्ट आ गए, उस दिन यही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। यही लोग तुम्हारी फोटो के साथ सेल्फी लेंगे, यही लोग तुम्हें मोटिवेशन का नाम देंगे। चाणक्य कहते थे, जो जोखिम उठाने से डरता है वो अपने भाग्य को भी खो बैठता है। 99% लोग सेफ जोन में जीते हैं। सरकारी नौकरी चाहिए, कम रिस्क का बिजनेस चाहिए, गारंटीड सैलरी चाहिए, पर याद रखना, जो रिस्क नहीं लेता वो इस दुनिया में कोई बड़ा कमाल नहीं कर सकता। जब चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंकने की ठानी थी तब वो अकेले थे। न सेना थी, न पैसा, न राजा, पर उनके पास था रिस्क लेने का साहस। तुम्हें भी रिस्क लेना होगा। जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना पड़े तो करो, नया स्किल सीखने के लिए कंफर्ट जोन तोड़ना पड़े तो तोड़ो, वरना पूरी जिंदगी भीड़ में खड़े रहोगे। याद रखो दोस्तों, इस दुनिया में अनसीन लोग कोई नहीं पूछता। तुम कितने भी काबिल हो, अगर दुनिया को पता ही नहीं कि तुम क्या हो तो सब बेकार है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अनसीन से किंग बना दिया। कैसे? उसे दुनिया के सामने प्रूफ के साथ खड़ा करके। तुम्हें भी अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। पब्लिक स्पीकिंग सीखो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, अपना काम दुनिया को दिखाओ। जो दिखाई देता है वही बिकता है। दुनिया तुम्हें तभी तक हल्के में लेगी जब तक तुम खुद अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं बनाओगे। याद रखो, जो आदमी खुद अपनी इज्जत नहीं करता, दुनिया उसकी क्या करेगी। स्टीव जॉब्स की ड्रेस कोडिंग देखी है, एक जैसी सिंपल ब्लैक टी शर्ट, लेकिन पूरी दुनिया उसके पीछे पागल। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इमेज, अपना स्टाइल, अपनी यूनिकनेस बनाई। तुम भी ब्रांड बनो, चाहे वो तुम्हारी बात करने की स्टाइल हो, पहनावा हो, काम करने का तरीका हो। कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हें दुनिया से अलग कर दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखता वो खुद को बर्बाद कर देता है। भीड़ क्या करती है? गुस्से में डिसीजन लेती है, जल्दी डर जाती है, जल्दी खुश हो जाती है, जल्दी उदास हो जाती है। तुम्हें यह सब छोड़ना होगा, तुम्हें मास्टर बनना होगा अपनी फीलिंग्स का। अगर दुनिया तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तुम मुस्कुराओ।
अगर लोग तुम्हें डराने की कोशिश करें, तुम और बड़ा सपना देखो, क्योंकि जो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, दुनिया एक दिन उसी के कदमों में झुकती है। तुम कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितने भी बड़े बड़े सपने बता दो, दुनिया एक ही चीज देखती है, रिजल्ट। चाणक्य ने खुद प्रूफ दिया था, नंद वंश को गिराया, मौर्य साम्राज्य खड़ा किया। सबूत के बिना कोई उसकी बात नहीं सुनता। तुम भी जब तक प्रूफ नहीं दोगे, दुनिया तुम्हें सीरियस नहीं लेगी। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो लोगों की आंखें खोल दे, कुछ ऐसा जो रिजल्ट बन जाए। इनकम प्रूफ, स्किल्स प्रूफ, अचीवमेंट प्रूफ, तभी लोग तुम्हें मानेंगे। कड़वे फैसले लेना सीखो। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन लीडर्स हमेशा हार्ड डिसीजंस लेते हैं। चाणक्य ने कड़क फैसले लिए, राजा को हटाया, नंद वंश खत्म किया, दुनिया हिली थी। तुम भी अगर बड़ा बनना चाहते हो तो रिश्तों, दोस्तियों, कंफर्ट टाइम, सब पर कड़वे फैसले लेने पड़ेंगे। जो कड़वे फैसले लेने से डरता है वो जीवन भर दुख झेलेगा। चाणक्य नीति, भीड़ के लोग सेफ खेलते हैं, सफल लोग शौक देते हैं। इलॉन मस्क को देखो, स्पेस में रॉकेट भेज दिया, पूरा प्लैनेट हिल गया। चाणक्य ने भी ऐसा किया, राजा बदल दिया, इतिहास बदल दिया। तुम भी ऐसा काम सोचो जो तुम्हारे शहर, तुम्हारे समाज, तुम्हारे फैमिली के लोग कभी सोच भी ना पाए। बस उसी शौक से तुम भीड़ से अलग बनोगे, बिना रुके, बिना थके। कंसिस्टेंसी का जादू, सबसे बड़ा मंत्र, रुको मत। तुम आज हारोगे, कल हंसोगे, परसों डरोगे, उसके अगले दिन फिर से उठोगे, लेकिन जो रुकेगा वो मरेगा। चाणक्य ने भी हार झेली, लोगों के ताने सहे, पर रुके नहीं। इसीलिए मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ। तुम भी रुको मत, किसी हाल में नहीं। याद रखना भाई, दुनिया को तुम्हारे सपनों से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को फर्क पड़ता है तुम्हारे रिजल्ट से। तुम बोलते रहो, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन करोड़ों कमाऊंगा, एक दिन सब बदल दूंगा, पर जब तक तुम कुछ करके दिखाओगे नहीं, लोग तुम्हें हंसी का पात्र ही बनाएंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का सपना देखा, लेकिन जब तक नंद वंश गिराया नहीं गया, दुनिया ने उस सपने पर हंसी उड़ाई थी। रिजल्ट के बिना दुनिया के कान बहरे होते हैं। रिजल्ट ही तुम्हारी पहचान बनाता है। आज भी दुनिया किसे याद करती है? चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि उसने रिजल्ट दिया। चाणक्य को, क्योंकि उसने साम्राज्य गढ़ा। इलन मस्क को, क्योंकि उसने स्पेस एक्स को सफल किया। विराट कोहली को, क्योंकि उसने शतक मारा। लेकिन लाखों लोग जो पोटेंशियल में जिए, मैं भी कुछ कर सकता था, मेरे भी बड़े सपने थे, आज उनका नाम कौन लेता है? रिजल्ट नहीं तो पहचान नहीं, पहचान नहीं तो रिस्पेक्ट नहीं। जब तुम कहते हो मैं बड़ा बनूंगा, मैं ये स्टार्टअप करूंगा, मैं नया स्किल सीख रहा हूं, लोग शक करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल चलता है, सब बोलते हैं करके दिखाए तो माने। चाणक्य ने खुद कहा था, संसार परिणामों पर विश्वास करता है, प्रयत्नों पर नहीं। इसलिए जब तक तुम्हारे हाथ में रिजल्ट ना हो, लोगों की नजरों में तुम जीरो हो। रिजल्ट लाने के 5 चाणक्य रहस्य। पहली, तैयारी। बिना प्लान के जीत नहीं। चाणक्य ने 7 साल प्लान किया था नंद वंश को गिराने का। परिणाम बिना प्लानिंग के संभव नहीं। तुम्हें भी गहरी प्लानिंग करनी होगी। हर दिन का टारगेट सेट करो, हर स्किल का मास्टरी लेवल तय करो। 2. धैर्य। इमीडिएट रिजल्ट का मोह छोड़ दो। बड़े रिजल्ट समय मांगते हैं। दुनिया इंस्टेंट कॉफी है, तुम रॉयल विस्की बनो। स्लो प्रोसेस से बड़ा ब्लास्ट होता है। 3. एक्शन बोलना नहीं करना है, हर दिन एक एक्शन लो। बुक पढ़ो, स्किल सीखो, जिम जाओ, वीडियो बनाओ, पर सिर्फ सोचते मत रहो। डूअर्स आर वर्शिप्ड, थिंकर्स आर इग्नोर्ड। 4. कंसिस्टेंसी। रिजल्ट इकट्ठा होते हैं, आज 0, कल 1, परसों 10, हफ्ते भर में 100, 1 साल में लेजेंड। हर दिन छोटी जीत जमा करो। 5. किसी को बताओ मत, शौक दो, रिजल्ट आने तक शांत रहो। जब सक्सेस आए तो पूरी दुनिया को शौक लगे। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट प्रूफ बन जाएगा, उस दिन वो बॉस जो तुम्हें रिजेक्ट करता था, तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। वो रिश्तेदार जो मजाक उड़ाते थे, आज तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे। वो फ्रेंड्स जो डाउट करते थे, आज तुम्हें एडवाइस मांगने आएंगे। चाणक्य ने भी यही किया। 7 साल तक गुमनाम रहे, लेकिन जिस दिन रिजल्ट दिखाया, पूरी दुनिया उनके कदमों में थी। ध्यान देना दोस्तों, फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन एम्प्टी फेल होना बुरा है। अगर तुम्हारी कोशिशें ऑनेस्ट हैं, तो हर फेलियर तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाएगा। चाणक्य भी पहली बार में असफल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दूसरी बार में एम्पायर खड़ा कर दिया। फेलियर भी तुम्हारा एसेट है, अगर तुम उसे यूज करो। आज की सोशल मीडिया दुनिया में लोग झूठा सक्सेस दिखाते हैं, फेक लग्जरी, फेक इनकम, फेक स्टोरीज। याद रखना, झूठे प्रूफ की इज्जत मोमेंटेरी है,
पर असली रिजल्ट की रिस्पेक्ट हमेशा के लिए। सच्चाई ही लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट लाती है। मत भूलना, आज का इंसान खुद से नहीं दूसरों की नजरों से जी रहा है। लोग क्या सोचेंगे, अगर वो नाराज हो गए तो, अगर किसी ने बुरा मान लिया तो यही वजह है कि तुम एक्शन नहीं लेते। यही वजह है कि तुम रिजल्ट से दूर हो, क्योंकि हर कदम पर वैलिडेशन मांगना तुम्हें कमजोर बना रहा है। चाणक्य ने कहा था, जो मनुष्य स्वभाव से दूसरों की सहमति का दास है वह अपने भाग्य का स्वामी कभी नहीं बन सकता। इसलिए ये वैलिडेशन का जाल तुम्हें गिरा रहा है। लोग तुम्हें अप्रूवल क्यों नहीं देंगे? क्योंकि दोस्तों, दुनिया तुम्हें तब तक इग्नोर करती है जब तक तुम कुछ ऐसा कर न दिखाओ जो उनकी दुनिया को हिला दे। तुम बड़े सपने बताओगे, लोग कहेंगे छोड़ ना यार, ये सब तेरे बस का नहीं। तुम नया बिजनेस शुरू करोगे, लोग कहेंगे रिस्क मत ले भाई। तुम वेट लॉस शुरू करोगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, तू क्या करीना कपूर बनेगा। ये लोग तुम्हें अप्रूवल तब देंगे जब रिजल्ट उनके मुंह पर तमाचा बनकर पड़ेगा। वैलिडेशन की लत क्यों लगती है? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया, बड़ों से अप्रूवल लो, टीचर से A+ लो, सोसाइटी से गुड बॉय बनो। रिजल्ट नहीं, अप्रूवल मांगना हमारी आदत बन गई है। चाणक्य ने यही तोड़ा था। उसे न नंद वंश के अप्रूवल की परवाह थी, न समाज की। सिर्फ एक चीज की फिक्र थी, मेरा उद्देश्य पूरा होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तभी तो वह महान बना। बिना वैलिडेशन के कैसे स्ट्रांग बनो? अपने विजन में क्लैरिटी लाओ। जब तुम्हें पता है तुम क्यों कर रहे हो तो तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद का चीयर लीडर बन जाओगे। 2 1 एक्शन से कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। हर दिन एक्शन लोगे तो वैलिडेशन का नशा टूटेगा। रनिंग, जिम, लर्निंग, तभी रिस्पेक्ट आएगी अपने अंदर से। 3 अलोन टाइम बढ़ाओ। जो अकेले सोच सकता है वही दुनिया को बदलता है। चाणक्य 4 साल जंगल में रहा था ताकि वो दुनिया से अलग सोच सके। 4 फेक फ्रेंड्स से दूरी बनाओ। जो तुम्हें सिर्फ अप्रूवल देने के लिए साथ हैं, उन्हें छोड़ दो, तभी तुम असली स्ट्रांग बनोगे। 5 रिजल्ट खुद से मांगो, दुनिया से नहीं। रात को मिरर में खुद से पूछो, क्या मैंने खुद को प्राउड फील कराया? अगर जवाब हाँ है तो दुनिया की परवाह छोड़ दो। चाणक्य ने अप्रूवल कभी नंद वंश से नहीं मांगा, कभी राजमहल से नहीं मांगा। उसने खुद से पूछा, क्या मेरा प्लान मजबूत है? क्या मेरी स्ट्रैटेजी फेल प्रूफ है? क्या मेरे सोल्जर्स तैयार हैं? जब जवाब हाँ था तो वो अकेले भी एम्पायर गिराने निकल पड़ा। और जब रिजल्ट आया, दुनिया खुद वैलिडेट करने लगी। सेल्फ वैलिडेशन से कैसे पावर आएगी? डर खत्म होगा, एनर्जी बूस्ट होगी, रिस्क लेने की हिम्मत बढ़ेगी, रियल रिस्पेक्ट आएगी, टेम्पररी नहीं। तुम्हारा हर एक्शन रिजल्ट देगा। सेल्फ वैलिडेशन तुम्हें मशीन बना देगा। स्ट्रॉन्ग, साइलेंट, कंसिस्टेंट, एक ऐसा वॉरियर जो किसी अप्रूवल का गुलाम नहीं। हर बार जब तुम किसी से अप्रूवल मांगते हो, तुम अपना टाइम, एनर्जी, फोकस बर्बाद कर रहे हो। ये टाइम तुम्हें एक्शन में लगाना था, स्किल सीखने में लगाना था, प्लान बनाने में लगाना था। पर तुम लगे हो क्या लोग लाइक करेंगे, क्या लोग इंप्रेस होंगे। यही वजह है कि दुनिया में करोड़ों लोग पोटेंशियल में मर जाते हैं, पर रिजल्ट कोई लाता है तो वही लेजेंड बनता है। सेल्फ वैलिडेशन का चाणक्य मंत्र, जिन्हें दुनिया से मंजूरी चाहिए वे कभी राजा नहीं बनते। अगर तुम सक्सेस चाहते हो तो ये 3 मंत्र रोज बोलो। मुझे खुद से अप्रूवल चाहिए, मेरा रिजल्ट मेरी पहचान है, दुनिया खुद मेरे पीछे आएगी जब मैं सिद्ध करूंगा। ये चाणक्य नीति है, अटल, अमिट, अपरिवर्तनीय। चाणक्य ने कहा था, परिश्रम करो, सिद्ध करो, विजय प्राप्त करो, तभी दुनिया तुम्हें मानेगी। चाणक्य को भी नंद वंश ने तब तक नहीं माना जब तक उसने अकेले एम्पायर गिराकर दिखा नहीं दिया। उसने हार नहीं मानी, उसने रोया नहीं, उसने किसी से दया नहीं मांगी। उसने बस एक ही मिशन सेट किया, जीत कर दिखाना है। माफ करना दोस्तों, पर यह कड़वा सच है। नाइस बनकर कोई चाणक्य नहीं बनता, नाइस बनकर कोई इलॉन मस्क नहीं बनता, नाइस बनकर कोई विराट कोहली नहीं बनता। दुनिया जीतने वाले को नमस्कार करती है, बाकी सबको इग्नोर करती है। तुम अगर सोचते हो कि तुम्हारा ऑनेस्टी, तुम्हारी स्ट्रगल किसी दिन रिवॉर्ड मिलेगी तो गलत सोच रहे हो। तब तक नहीं जब तक तुम रिजल्ट न ले आओ, तभी तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। 3 दुनिया के नियम बदल नहीं सकते, दुनिया हमेशा जीतने वाले का झंडा उठाती है। जो रिजल्ट लाता है वही हीरो है, जो हारता है उसके लिए कोई पन्ना हिस्ट्री में नहीं खुलता। क्या तुमने कभी ऐसे इंसान की कहानी सुनी जिसने खूब मेहनत की पर जीत नहीं पाई और फिर भी लेजेंड बन गया नहीं?
क्योंकि इतिहास, समाज, दुनिया सिर्फ जीतने वालों का नाम याद रखती है। जीतने वाले क्या करते हैं जो हारने वाले नहीं करते? एक, वो हर दिन एक्शन लेते हैं बिना एक्सक्यूज। मूड नहीं है, ये शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं होता। 2, वो अलोन मेहनत करते हैं, वैलिडेशन नहीं मांगते। दुनिया को चुप कराने का एक ही तरीका है, जीत। 3, वो हारने पर रुकते नहीं, प्लान बदलते हैं। चाणक्य ने भी एक बार नंद वंश से हार खाई थी, पर स्ट्रैटेजी बदली, मेहनत बढ़ाई और आखिर एम्पायर गिरा दिया। 4, वो खुद को पहले हर दिन प्रूव करते हैं। मिरर में खुद से पूछते हैं, क्या मैंने आज भी अपने सपने के लिए कुछ किया? जीत के बाद दुनिया का एटीट्यूड कैसे बदल जाता है तुम। जब तक हार रहे हो, लोग तुम्हें ताना मारेंगे, तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे। पर जैसे ही तुम जीतते हो, वही लोग तुम्हें सल्यूट करेंगे, वही लोग तुम्हें हीरो कहेंगे, वही लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। चाणक्य ने एक बार कहा था, जीतने पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तुम्हारी जीत तुम्हारे दुश्मनों को भी झुकने पर मजबूर कर देगी। प्रूफ ऑफ सक्सेस, दुनिया का असली रूल। इस दुनिया में तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी सब बेकार हैं अगर उनके साथ प्रूफ नहीं है। तुमने बिजनेस खोला, प्रॉफिट दिखाओ। तुमने बॉडी बनाई, रिजल्ट दिखाओ। तुमने किताब लिखी, बेस्ट सेलर लिस्ट पर लाओ। तुमने प्रोजेक्ट बनाया मार्केट में, उसका इंपैक्ट दिखाओ, तभी रिस्पेक्ट मिलेगी, वरना लोग सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। फेलियर से भागो मत, उसे लड़ो। हर फेलियर तुम्हें कुछ सिखाएगा, हर हार तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाएगी, हर गिरना तुम्हारे विनिंग प्लान को शार्प करेगा। याद रखना, चाणक्य ने भी पहली बार हार खाई थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने प्लान बदला, स्ट्रैटेजी बदली और आखिर अशोका जैसा सम्राट पैदा किया। जीत के लिए तुम्हें क्या बदलना पड़ेगा? सोच, मैं नाइस नहीं, विनर बनूंगा। टाइम हर दिन जीत के लिए एक्शन करूंगा। एनर्जी एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट लाऊंगा। स्ट्रैटेजी हारूंगा तो प्लान बदलूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। और सबसे बड़ी बात, दुनिया को जीत कर दिखाऊंगा ताकि वो मेरे आगे झुके। चाणक्य नीति का अनबीटेबल सक्सेस फॉर्मूला। चाणक्य ने क्या किया था? खुद को प्रूव किया, अकेले एम्पायर गिराया, महान सम्राट पैदा किया, दुनिया को अपने सामने झुकाया। यही तुम्हें करना है, खुद को प्रूव करो, हर दिन जीत के लिए लड़ो, हर फेलियर को सीढ़ी बनाओ, तब दुनिया तुम्हारे पैरों में होगी। तुमने देखा होगा, दफ्तर में जो लोग झुकते हैं वो बॉस के ताने सहते हैं। स्कूल में जो बच्चे डरते हैं उन्हें बुली किया जाता है। घर में जो अपनी बात नहीं रखते उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती। दुनिया उन लोगों की इज्जत नहीं करती जो कमजोर दिखते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो अपने शत्रु को अपनी दुर्बलता बता देता है वह नष्ट हो जाता है। वीकनेस छुपाओ, स्ट्रेंथ दिखाओ, वरना दुनिया तुम्हें कुचल देगी। 2, चाणक्य नीति ताकत दिखाओ, दया नहीं। चाणक्य के पास ताकत थी, स्ट्रैटेजी थी, धीरज था और सबसे जरूरी, वो अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं दिखाता था। यही कारण है कि वो नंद वंश जैसे शक्तिशाली सम्राट को गिरा सका। याद रखना, जो दुनिया को अपनी कमजोरी दिखाता है वो अपनी कब्र खुद खोदता है। ये जंगल है दोस्त, यहाँ शेर बचता है, भेड़िया बचता है, कमजोर हिरन मारा जाता है। तुम अगर खुद को कमजोर साबित करोगे, लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, तुम्हारे सपनों को तोड़ेंगे, तुम्हारी कीमत गिरा देंगे। स्ट्रांग दिखो, चाहे भीतर कितना भी डर हो। 4, इंटरनल पावर जो दुनिया को दिखानी है। बॉडी लैंग्वेज, सीना तान कर चलो, आई कांटेक्ट, आंख मिलाकर बात करो, वॉइस मजबूती से बोलो बिना हिचक के। माइंड, मैं हार नहीं मानूंगा वाला एटीट्यूड रखो। चाणक्य ने भी बाहर से ताकत दिखाई, भीतर चाहे स्ट्रैटेजी से भरा हो या डर से, पर दुनिया के सामने वो अडिग था, मजबूत था, अजेय था। दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाओ? कभी भी मुझे माफ कर दो प्लीज, अगर हो सके तो जैसे कमजोर शब्द मत बोलो। अपनी बात मजबूती से रखो, चाहे सामने कोई भी हो। डिसीजन कॉन्फिडेंटली लो, यस और नो, पूरी क्लैरिटी के साथ। कभी अपनी कमी का खुद जिक्र मत करो, दुनिया खुद उसे ढूंढेगी, तुम मदद मत करो। तुम्हारी वैल्यू तब बढ़ेगी जब तुम दुनिया को दिखाओगे कि तुम कंट्रोल में हो। दुनिया पावरफुल इंसानों की दीवानी है, जो पावरफुल है उसकी सुनी जाती है, जो पावरफुल है उसके पीछे भीड़ लगती है, जो पावरफुल है उसकी वीकनेस भी एक्सक्यूज बन जाती है। विराट कोहली कभी मैदान पर वीक दिखता है क्या? इलॉन मस्क दुनिया के सामने हार मानता है क्या? चाणक्य ने अपने दुश्मनों को कभी डर दिखाया क्या? नहीं। यही असली नीति है, पावर दिखाओ तभी रिस्पेक्ट मिलेगी।
क्या अंदर से स्ट्रांग होना जरूरी है? हाँ, लेकिन इस दुनिया में तुम्हें पहले बाहर स्ट्रांग दिखना पड़ेगा ताकि लोग तुम्हें हल्के में न लें। जब तुम स्ट्रांग दिखते हो, दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेती है। जब तुम स्ट्रांग दिखते हो, अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी तरफ आती हैं। जब तुम स्ट्रांग दिखते हो, दुश्मन भी 2 बार सोचता है तुम्हें छूने से पहले। यही चाणक्य का अदृश्य हथियार था। अगर कोई कमजोर होकर सक्सेसफुल दिखता है तो अंदर कहीं ना कहीं उसमें जबरदस्त पावर छिपी है, वरना ये दुनिया तुम्हें खत्म कर देगी। अब्दुल कलाम सर ने गरीबी में जन्म लिया पर अंदर अग्नि थी। ओपरा विन्फ्री ने गरीबी, शोषण सब देखा पर भीतर आग थी। चाणक्य साधारण ब्राह्मण थे पर भीतर पूरा एम्पायर पलटने की ताकत थी। कमजोर दिखने वाला कभी सफल नहीं होता। जो सक्सेसफुल है वो कभी वीक दिखने नहीं देता। दुनिया रिजल्ट वर्शिप करती है। जो आईपीएल जीतता है उसी को हीरो कहते हैं। जो कंपनी नंबर 1 होती है उसी के सीईओ को जीनियस कहते हैं। जो एक्टर बॉक्स ऑफिस फाड़ता है उसी की पूजा होती है। दुनिया को मेहनत नहीं दिखती, दुनिया को सिर्फ आउटकम चाहिए। कितना सोए दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। कितनी रातें भूखे रहे दुनिया नहीं पूछेगी। कितनी बार गिरे दुनिया जानना भी नहीं चाहती। तुमने क्या रिजल्ट दिया, बस यही दुनिया पूछेगी। चाणक्य क्यों महान बना? क्या चाणक्य ने अपने त्याग के किस्से दुनिया को सुनाए? क्या चाणक्य ने बताया कि वो राजमहल से निकाला गया था? क्या चाणक्य ने रो रो कर सिंपैथी मांगी थी? नहीं, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। उसने नंद वंश को उखाड़ फेंका। उसने भारत का सबसे बड़ा एम्पायर बना दिया। रिजल्ट दिया, आउटकम दिया, प्रूफ दिया। इसलिए आज पूरी दुनिया उसे चाणक्य कहती है। दुनिया का क्रूर सच, लोग तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे, लोग तुम्हारी प्लान्स पर हंसेंगे, लोग तुम्हारे सपनों को अनरियलिस्टिक कहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम रिजल्ट दोगे वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। वही लोग तुम्हें सक्सेस स्टोरी कहेंगे, वही लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। यही दुनिया है। यहां सिंपैथी नहीं, रिजल्ट बिकता है। काम करो, शोर मत मचाओ। चाणक्य नीति जो खाली बर्तन होता है वो ही आवाज करता है, जो भरा हुआ बर्तन होता है वो शांत रहता है। इसीलिए चाणक्य ने स्ट्रैटेजी बनाई, शांति से तैयारी की, प्लानिंग की, सीक्रेटली काम किया और एक दिन पूरा एम्पायर बदल दिया। किसी को खबर भी नहीं हुई और पूरी दुनिया उसकी गुलाम हो गई। जब तक रिजल्ट नहीं कोई मानेगा नहीं। दोस्त मुंह फेर लेंगे, रिश्तेदार ताना मारेंगे, दुनिया फेलियर बोलेगी, तब तक जब तक रिजल्ट नहीं लाओगे। और जिस दिन लाओगे वही लोग सलाम करेंगे, वही लोग हीरो बनाएंगे, वही दुनिया तुम्हारी सक्सेस स्टोरी गूगल करेगी। यही असली दुनिया है, यही असली ट्रूथ है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रूथ, तुम कितने अच्छे हो नोबडी केयर्स। तुम कितने ईमानदार हो नोबडी केयर्स। तुमने कितनी मेहनत की, नोबडी केयर्स। दुनिया को चाहिए रिजल्ट। अगर तुमने कुछ बड़ा करके दिखा दिया दुनिया तुम्हें याद रखेगी। अगर नहीं दिखा पाए कोई तुम्हें याद भी नहीं करेगा। यही कारण है कि चाणक्य ने कभी भी वर्ड्स पर भरोसा नहीं किया, सिर्फ एक्शन, सिर्फ आउटकम पर। क्या होगा अगर तुम रिजल्ट नहीं ला पाए? लोग तुम्हें मजाक बनाएंगे, तुम्हारे सपनों को वेस्ट ऑफ टाइम कहेंगे, तुम्हारे गोल्स को फूलिश कहेंगे, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को ईगो कहेंगे, तुम्हारा हर आइडिया, हर प्लान फेलियर मान लिया जाएगा। याद रखना, इनकम्प्लीट स्टोरी का कोई हीरो नहीं होता। या तो फिनिश करो या फिर खुद को प्रिपेयर करो दुनिया के तानों के लिए। 8, सिर्फ एक रिजल्ट सब कुछ बदल सकता है। एक जॉब मिल जाए तो दुनिया तुम्हें काबिल मानती है। एक बिजनेस चल जाए तो दुनिया तुम्हें एंटरप्रेन्योर कहती है। एक बार बैंक बैलेंस दिख जाए तो दुनिया रिस्पेक्ट करती है। एक बार फॉलोअर काउंट बढ़ जाए तो दुनिया लिसन करती है। बस एक रिजल्ट चाहिए, सिर्फ एक, और सब बदल जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी पावर, कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, रिजल्ट दिखाओ। कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, रिजल्ट दिखाओ। कोई तुम्हारी हंसी उड़ा रहा है, रिजल्ट दिखाओ। तुम्हारे पास जब प्रूफ होगा कोई कुछ नहीं कह पाएगा। दुनिया तुम्हें मानने पर मजबूर होगी। यही चाणक्य की नीति थी। रिजल्ट तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति। क्या बिना रिजल्ट के सक्सेस पॉसिबल है? कभी नहीं। तुम्हारे पास रिजल्ट नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। दुनिया तुम्हें इग्नोर कर देगी, तुम्हें लूजर मान लेगी, तुम्हारी आइडेंटिटी जीरो हो जाएगी। रिजल्ट है तो दुनिया तुम्हारी, नहीं है तो तुम भी जीरो। जब तक तुम भीड़ जैसे हो दुनिया तुम्हें भीड़ मानेगी। जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी जनरल है दुनिया तुम्हें जीरो मानेगी।
लेकिन जिस दिन तुम रेयर बन गए, अनमैचेबल बन गए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गए, उस दिन से दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगी। जो शाहरुख खान है उसे कोई इग्नोर कर सकता है क्या? जो इलॉन मस्क है उसे कोई अनसी कर सकता है क्या? जो विराट कोहली है उसे कोई हल्के में ले सकता है क्या? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को यूनिग्नोरेबल बना दिया है। चाणक्य कैसे बना यूनिग्नोरेबल? चाणक्य न राजा था, न सैनिक, न पैसे वाला था, न ताकत वाला, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी दुनिया को उसके आगे झुकना पड़ा। नांद वंश का विनाश किया, अलेक्जेंडर जैसे योद्धा को हराया, चंद्रगुप्ता को भारत सम्राट बना दिया। उसकी जीनियस प्लानिंग के बिना कोई भी सक्सेस इम्पॉसिबल थी, इसलिए चाणक्य यूनिग्नोरेबल था। तुम्हें ऐसा क्यों बनना है? क्योंकि दुनिया तुम्हें तब तक देखेगी नहीं जब तक तुम मजबूर न कर दो। क्योंकि लोग तुम्हें तब तक नजरअंदाज करेंगे जब तक तुम्हारे पास कुछ स्पेशल ना हो। क्योंकि दोस्त, रिश्तेदार, समाज सब तभी तुम्हें मानेंगे जब तुम साबित करोगे कि तुम भीड़ से अलग हो। अनइग्नोरेबल बनना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा भीड़ में खो जाओगे। एक रेयर स्किल सीखो जो सबको नहीं आती। ऐसा रिजल्ट दो जो कोई दूसरा न दे पाए। ऐसा ब्रांड बनाओ जिसकी मिसाल न मिले। ऐसी एनर्जी रखो जो सबको खींच ले। चाणक्य ने भी यही किया था। रेयर स्किल, स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी, साइकोलॉजी। रिजल्ट आ एम्पायर बिल्डिंग। ब्रांड आर ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन। तुम्हें भी अपनी ये 3 चीजें बनानी होंगी। सबसे बड़ा रिस्क मीडियोकर रहना। मीडियोकर लोग हमेशा इग्नोर होते हैं। मीडियोकर लोग हमेशा अंडरपेड होते हैं। मीडियोकर लोग हमेशा अंडरवैल्यूड होते हैं। क्या तुम मीडियोकर बनना चाहते हो? नहीं ना? तो अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनो, अब रेयर बनो, अब यूनिग्नोरेबल बनो। दुनिया तभी तुम्हें मानेगी जब तुम्हारा टैलेंट अनमैच्ड होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लिमिटलेस होगा, तुम्हारा रिजल्ट पावरफुल होगा।